गोश्त की, सिर्फ वो बातें बता दूं कि जो गोश्त के जानवर के गोश्त के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हराम हैं और कौन कौन सी चीज़ें हलाल है। बाकी गोश्त की तफसील, खाल की तफसील इंशाअल्लाह ईद के मौके पर बयान करेंगे। बहरहाल गोश्त ये समझना चाहिए कि गोश्त, जानवर का जो गोश्त है उसमें 7 चीज़ें हराम होती हैं, मकरूह होती हैं। जानवर के गोश्त के अंदर 7 चीज़ें, उनमें से एक चीज़ जो खून है वो तो हराम है, उसके अलावा जो 6 चीज़ें हैं वो मकरूह तहरीमी हैं। मकरूह तहरीमी का मतलब ये होता है कि अमल के अंदर ये भी हराम की तरह ही गुनाह मिलता है, जिस तरह मकरूह हराम का गुनाह मिलता है इसी तरह मकरूह तहरीमी का गुनाह मिलता है। उनमें क्या है कि मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की हदीस है और इसी तरह ये तबरानी ने अल-मुअजमुल कबीर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाई है। ये मैं हदीस इसलिए सुना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये इश्काल करते हैं, कहते जी जानवर में सिर्फ़ एक ही चीज़ हराम है, बाकी सब कुछ हलाल। वो एक चीज़ क्या हराम है कि जानवर का खून हराम है बहने वाला, उसके अलावा सब चीज़ें हलाल। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की और मुअजम तबरानी में है कि आपने इरशाद फरमाया जानवर की 7 चीज़ें मकरूह। पहली अद्दम, दम यानी वो खून जो जानवर को ज़िबा करते हुए बहता हुआ खून निकलता है, वो खून तो हराम है, क्योंकि इसका तज़किरा कुरान मजीद में भी मौजूद है कि बहता हुआ खून हराम। उसके बाद दूसरे नंबर पर मसाना जानवर का। मसाना वो है कि जिसके अंदर, अच्छा खून से मुताल्लिक़ एक बात और भी कि ये जो बहने वाला खून है ये नापाक भी है और ये हराम भी है। वो खून जो जानवर के गोश्त के अंदर रह जाता है, जो हम गोश्त को काटते वक्त देखते हैं, वो खून ना नापाक होता है ना हराम होता है। हराम और नापाक वो खून है जो बहते हुए इंसान जानवर के जिस्म से निकलता है, बाकी मांदा खून ना नापाक होता है ना हराम होता है। दूसरा मसाना, के मसाने के अंदर, मसाने से क्या मुराद है, वो थैली के जिसमें जानवर का पेशाब जमा रहता है उसको मसाना कहते हैं, ये मसाना भी हराम। और इसी तरह पित्ता, पित्ते से मुराद वो जगह कि वो जो जिगर के साथ नीचे लटकी हुई थैली सी होती है जिसमें कहते हैं जी जहर है इसमें, वो जिसमें पित्त जमा होती, वो भी हराम है, उसको भी इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। और इसी तरह जानवर के अंदर कपूरे, कि ये जिसको टकाटक लोग होटलों पे खा रहे हैं धड़ाधड़, ये कपूरे वल उनसयैन के वल खुसियतैन, ये जो कपूरे हैं ये भी मकरूह तहरीमी हैं, इनका खाना दुरुस्त नहीं। और वैसे भी देखो वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, कि अल्लाह ने मुसलमानों पर ऐसी चीज़ें हराम की हैं जिसको मुसलमान नापसंदीदा करते हैं। तो लिहाजा लोगों का ये इश्काल करना कि जी ये तो होटलों में बड़ी कसरत से पकड़ें और बड़े लजीज़ बनते हैं। अच्छा आप ख़ुद अपनी अक़ल से अंदाज़ा लगाओ कि जो चीज़ लजीज़ हो वो हलाल हो जाती और जो चीज़ कसरत से खाई जाए वो हलाल हो जाती। कसरत से लोग शराब का इस्तेमाल करें तो शराब हलाल हो जाएगी। जो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी की तरफ से मना करदा चीज़ें हैं, जब वो मना हो गई तो बस वो मना है। इस कपूरे खाना ये मकरूह। और इसी तरह नर जानवर की शर्मगाह जो है वो भी मकरूह। और इसी तरह मादा जानवर की शर्मगाह वो भी मकरूह तहरीमी। ये मकरूह जो मैं कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले एक नुक्ता बता दिया कि खून जो है इसकी हुर्मत कुरान में भी बयान की गई है, उसके अलावा जो बाकी अज्जा हैं उनकी हुर्मत कुरान में नहीं हदीस में है, इसलिए वो मकरूह तहरीमी। और नर जानवर की शर्मगाह और इसी तरह मादा जानवर की शर्मगाह के इन 7 चीज़ों के इस्तेमाल। और एक चीज़ और रह गई वो है गुद्दा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुद्दा भी मकरूह तहरीमी है। गुद्दा किसको कहते हैं, आपने देखा होगा कि जानवर के जिस्म पर बाज़ दफ़ा गिल्टी बन जाती है कहीं ना कहीं। ये गुदूद जो होती है, जो जानवर के जिस्म पर गांठ गिल्टी की शक्ल में बन जाती है, ये गुदूद भी मकरूह तहरीमी है, इसको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जानवर के जिस्म में ओजड़ी हो गई, गुर्दे हो गए और इस तरह की खाल हो गई, गोश्त हो गया, आंखें हो गई, कान हो गई, जानवर की तमाम चीज़ें हलाल हैं इन 7 चीज़ों के अलावा। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हराम मगज़ जो है ये भी हराम मगज़ लेकर जो है आदमी जो है वो ईद के मौके पर उसको हड्डियों से निकालना शुरू कर दे। हराम मगज़ मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब फरमाते हैं कि हराम मगज़ ना हराम है ना मकरूह, यूं ही बेचारा बदनाम हो गया। हराम मगज़ ना हराम है ना मकरूह है, यूं ही बेचारा बदनाम हो गया कि हराम मगज़ के नाम के साथ हराम मगज़ लग गया, तो अब हर बंदा ये समझता है लिहाजा ये हराम ही है।
ये हराम नहीं है, इसकी अहादीस में कहीं तसरीह नहीं है, बल्कि इसके हराम मगज़ को हराम कहने का मतलब ये था कि जब जानवर को ज़िबा किया जाए तो ज़िबा करते वक्त इस पट्ठे को काटना हराम है, ना कि इस पट्ठे के खाने के बारे में। लिहाजा इसमें इतनी मुशक्क़त में नहीं पड़ना चाहिए कि हम इसको निकालें और इसको हराम समझें। और ओजड़ी के बारे में लोग कहते हैं जी गंदी होती है, नापाक होती है, ये भी ख़बीस चीज़ है। तो भाई देखो, ओजड़ी अगर तो ये नापाक चीज़ होती तो जितनी ये 7 चीज़ें जो हमें मना की गई हैं ये सारी नापसंदीदा चीज़ें, तो अल्लाह के नबी उन 7 चीज़ों में ओजड़ी को भी दाखिल फरमा देते। दूसरी बात यह है कि जब ओजड़ी को आप पाक साफ़ कर लें, अगर किसी ने अपनी किताब में ओजड़ी की हुर्मत लिखी भी है तो शायद उसने उस नापाकी को देखकर कहा हो, वगरना जब आप ओजड़ी को अच्छी तरह धो लें, उसको पाक कर लें, उसको गलादत से साफ़ कर लें, अब उसके खाने में कोई हरज की बात नहीं। मेरी तबीयत नहीं मानती तो ना माने, लेकिन हमें हलाल चीज़ को हराम, हराम चीज़ को हलाल नहीं बनाना चाहिए। ये अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह कुर्बानी के गोश्त से मुताल्लिक़ अहकाम जो है वह ईद के मौके पर बयान होंगे।